मैं डॉक्टर शंकर पजई, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, तोषनीवाल कला वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय सेनगांव, जिला हिंगोली। मेरा विषय है महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय की विठ्ठल भक्ति। महाराष्ट्र का वारकरी संप्रदाय पूरी तरह से विठ्ठल भक्ति पर आधारित है। ज्ञानदेवे रचिला पाया तुका झाला से कलश, इस अभंग के जैसा इस भक्ति संप्रदाय की आरंभ संत ज्ञानेश्वर जी, नामदेव जी से हुआ है। वैसे संत ज्ञानेश्वर जी की परंपरा नाथ संप्रदाय से जुड़ी हुई है। आदिनाथ गुरु सकल सिद्धाचा, मच्छिंद्र तयाचा मोक्ष शिष्या। मच्छिंद्राने बोध गोरक्षाशी केला, गोरक्ष वळला गहिनी प्रती। गहिनी प्रसादे निवृत्ति दातारा, ज्ञानदेव सारा चोजविले। इस अभंग के जरिए ये बात स्पष्ट हो जाती है कि आदिनाथ गुरु शिव शंकर हैं। फिर शिव शंकर से नाथ संप्रदाय से निवृत्ति नाथ और निवृत्ति नाथ से ज्ञानदेव, इस प्रकार से ये परंपरा सामने आई है। और नाम संत नामदेव श्री विठ्ठल के प्रिय भक्त रहे हैं। नाचो कीर्त नाचे रंगी, ज्ञान दीप लाओ जगी, कहने वाले संत नामदेव है। और ये जो वारकरी संप्रदाय की कीर्तन परंपरा है, इस कीर्तन परंपरा को शुरू करने का पूरा श्रेय संत नामदेव जी को जाता है। संत नामदेव जी विठ्ठल के परम भक्त में रहे हैं। संत तुकाराम, संत चोखा मेला, रविदास, गोरा कुम्हार, ऐसे कई संत हैं कि जो अलग अलग जातियों में जन्मते हुए भी उस आराध्य विठ्ठल के भक्त बने हैं। और वारकरी संप्रदाय की खासियत मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ जातीयता का पूरी तरह से विरोध है, यानी कि कोई संबंध नहीं है। कि हे विश्वची माझे घर, ऐसी मती जयाची स्थिर, किम बहुना चराचर आपणची जहाला। सब लोग अपने हैं, यहाँ ये अमुक जाति का वो टमुक जाति का, नर नरा नाही भेद। इस प्रकार से हमारा वारकरी संप्रदाय ये महाराष्ट्र में संत नामदेव जी से, संत ज्ञानेश्वर जी से आरंभ हुआ है। आज कोविड-19 की वजह से जो हर साल 15 से 20 लाख तक भाविक पंढरपुर की यात्रा में आ जाते हैं, आज एक भी भक्त मेरा पंढरपुर नहीं गया है। सब लोग घर पर बैठकर उस आराध्य का, हमारे श्री विठ्ठल की पूजा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और कहते हैं कि हे भगवंत, आपने हमें इस वारी के लिए क्यों छोड़ा। लेकिन परिस्थिति वैसी है कि भाई डरना तो पड़ेगा। सब लोग इस कोविड-19 की वजह से डर रहे हैं और फिर मेरा भक्त क्यों संकट में जाए, इसलिए स्वयं पांडुरंग हर एक को इस एकादशी के, इस आषाढ़ी एकादशी के निमित्त में अपने अपने घर पर रहकर दर्शन दे रहा है। मेरे दोस्त ने एक बहुत अच्छा इस पर एक अभंग बनाया कि आज इस कोविड की वजह से ये किस प्रकार से वारी का खंडन हो गया, वह मैं आपको संक्षिप्त में बताता हूँ। असल में वारी ही हो गई है। किसी ने भी ऐसा नहीं मन में लाया कि भगवान श्री विठ्ठल का दर्शन नहीं हो गया। हर एक ने अपने अंतकरण में उसका दर्शन किया है। और आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि भगवान रग रग में समाया है, कन कन में समाया है।
हनुमान जी ने अपनी छाती फाड़कर प्रभु रामचंद्र जी को दिखाया। एक बार भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने कहा, अरे भगवान का इतना तो नाम लेता है, आखिर तेरा भगवान कहाँ है? तो भक्त प्रहलाद ने अपने पिता को बड़ी नम्रता से बताया, पिताजी मेरा भगवान घट घट में समाया हुआ है। तब हिरण्यकश्यप कहते, क्या इस खंबे में तेरा भगवान है? ये तो भक्त प्रहलाद कहते, हाँ इस खंबे में भी मेरा भगवान है। और हिरण्यकश्यप अपनी गदा से उस खंबे पर वार करते हैं और उस खंबे से भगवान नरसिंह का अवतार हो जाता है। अभी नरसिंह अवतार क्या है, इस संदर्भ में भी बहुत सारे लोगों में शक संदेह शंकाएं है। तो हिरण्यकश्यप ने शिव जी की बहुत सारी आराधना किया और शिव जी को प्रसन्न किया। उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि ना तुम दिन में मरेंगे, ना रात में मरेंगे, ना सुबह मरेंगे, ना शाम मरेंगे, ना शस्त्र से मरेंगे, ना अस्त्र से मरेंगे, ना घर में मरेंगे, ना बाहर मरेंगे। और इस प्रकार का आशीर्वाद पाने के कारण उसे इस प्रकार का भरा था कि अब मुझे भगवान की भक्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लोगों ने ही मेरी भक्ति करनी चाहिए। और उस समय जब यदा यदा ये धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम, जब जब धर्म की हानि होती है और असुर इस धरती पर पैदा हो जाते हैं, तब भगवान को अवतार लेना पड़ता है। और तब हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए यहाँ भगवान को नरसिंह अवतार लेना पड़ा। और फिर ना दिन में ना रात में, बिल्कुल सूरज ढलते समय, ना घर में ना बाहर में, बिल्कुल दरवाजे में, ना शस्त्र से ना अस्त्र से, यानी कि अपने बाग नखों से उस हिरण्यकश्यप को इन्होंने फाड़ दिया और उनका अंत हो गया। मेरे वारकरी संप्रदाय की श्रेष्ठता बहुत है। मेरा वारकरी हर साल 1 महीने के लिए अपना समय निकालकर पंढरपुर की यात्रा के लिए चला जाता था। इस बार इस कोविड-19 की वजह से वारकरी को पंढरपुर जाने के लिए परेशानी हो गई या कुछ बंधन आ गए, इसलिए इस वारकरी संप्रदाय ने अपने ही घर में बैठकर श्री विठ्ठल की पूजा अर्चना और एकादशी का व्रत पूरी तरह से निभाया है। आज इस संदर्भ में मुझे एक अभंग याद आता है जो मैं आप लोगों को यहाँ बता रहा हूँ कि किस प्रकार से इस बार वारकरी की यह स्थिति कैसी हो गई और उनकी जो मन की वेदनाएं हैं वह किस प्रकार से है, वह इस अभंग से स्पष्ट हो जाती है, जो मैं आपने सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि किस प्रकार से यहाँ भगवत भक्ति में लोगों को बाधाएं आ गई। क्षमा करी हरी चुकली पाई वारी, संकटाले भारी कोरोना रूपे, काय पाप केले संकट ओढावले, रस्ते बंद झाले माहेराचे, काय अपराध झाला का कोणी शाप दिला, तेने कोप ओढवला कोरोना रूपे, आगा विठुराया येऊ देगा दया, सोडवी महाभाया पासोनिया, देह असे घरी मन करी वारी, सुनेही पंढरी दिसतसे, पंढरीची वाट वैष्णवांचा थाट, दिसे दिवे घाट सुना सुना, भजन कीर्तन टाळ मृदंगाची धुन, दिसेना रिंगण कुठे काही, पंढरी वैकुंठ रिते वाळवंट, दाटलासे कंठ पांडुरंगा, आता घरीच बसोनी करू तुझे ध्यान, लावनिया मन तुझे पायी। रामकृष्ण हरी। धन्यवाद सर।